शांति। मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठी मीठी बच्चे बाबा उन्हें कहते हैं सदा स्मृति में रहो। कौन सी स्मृति में रहना है? अब हमें कौन सी नई बात बता लगी जो हमें किसी ने नहीं बताई, कहीं किसी धर्म वाले, किसी धर्म में किसी लोगों ने नहीं बताई, किसी संत सन्यासी ने नहीं बताई, किसी ग्रंथ शास्त्र में नहीं पढ़ा, हमने नहीं सुना कि अब संगम युग चल रहा है। इस संगम युग पे निराकार परमात्मा सृष्टि पे अवतरित हो नई स्वर्ग की दुनिया स्थापन कर रहे हैं। देखो, आपको इन जनरल आपको अभी सुनाई नहीं दे रहा है ना, जो हमें बाबा ने बताया। आपको निश्चय होता है इस दुनिया को देख के, अगर आप पूरी दुनिया की न्यूज सुनते हो, अगर आपको पूरी वर्ल्ड के बारे में जो आए दिन न्यूज आती है अगर आप सुनते हो, या फिर वर्ल्ड ही नहीं आप इतने अनुभवी हो कि आपने दुनिया बचपन से देखी है, तो अभी की दुनिया, अभी की आपकी जो कंट्री है भारत के हिसाब से भी आप देख के जज कर सकते हो ना। आपको लगता है कि सृष्टि को परिवर्तन होना चाहिए। देखो, अगर आप पूरी वर्ल्ड पे देखोगे ना, तो कहाँ न कहाँ पे पानी के कारण प्रॉब्लम है, कहाँ पे धरती हिल रही है, कहाँ पे हवा पोल्यूटेड है, लोगों को सांस लेने के लिए प्योर हवा भी नहीं, ऐसी जगह भी नहीं, जहाँ पे खाने के लिए लोगों को दिक्कत है, जहाँ पे कहीं गर्मी ज्यादा है, कहीं ठंड ज्यादा है, कहीं बर्फ पिघल रही है। अब सोचो, बर्फ पिघलती रहेगी ऐसी, तो अब इस साइड आप देखो भारत के भी जो शहर गांव समुद्र के पास है ना, पानी लेवल बढ़ता जा रहा है, गांव के गांव पानी में जा रहे हैं। और ऐसे समय पे हमें परमात्मा की समय की पहचान दे रहे हैं कि अब समय सृष्टि के परिवर्तन का समय है। तो हमें परमात्मा ने ये बताया कि सृष्टि परिवर्तन होना है, सृष्टि खत्म नहीं होगी, ये सिर्फ पुरानी से यहाँ पे साफ सुथरा करके यहाँ पे हम नई दुनिया बनाएंगे। ऐसा परमात्मा का संदेश आपके पास आया, तो आपको विश्वास होता है ये बात सुनकर? अगर हमें ये विश्वास हो जाता है कि अब सृष्टि बदलने वाली है, परमात्मा सृष्टि पे अवतरित होकर स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, अगर मुझे इस बात पे निश्चय हो गया तो मैं क्या करने लग जाऊंगी? सारा दिन मुझे ये स्मृति में तो एक बार आ गया तो सारा दिन मैं अब अपना सारे सुबह से लेकर रात तक जो भी मुझे प्लानिंग करनी होगी जीवन जीने के लिए, आज मुझे ये पता लगा, मुझे निश्चय हो गया, तो मेरी आगे की लाइफ इसी लाइन के बेसिस पे होगी ना। इस सृष्टि परिवर्तन होने वाली है तो सबसे पहले लगेगा अब हम उस सृष्टि में कैसे आएंगे, भाई नई सृष्टि में आने के लिए क्या करना पड़ेगा। अगर जिसको निश्चय हो जाएगा वो तो यही करेगा ना। फिर परमात्मा कहेंगे नई सृष्टि में आने के लिए आप मेरी मत पे चलो, जैसा मैं कह रहा हूँ वो सुन के समझ के वैसा अपने स्वभाव, संस्कार, चाल चलन, व्यवहार आदि बदली करो। भैया आज किसी को बोलो कि हमें फलानी जगह चलना है, फलाने ने बुलाया है, तो आपको अगर जाना होगा तो आप सबसे पहले सोचोगे ना टिकट निकलवाएं, फिर क्या करना है, फिर पैसे लगाने पड़ेंगे, फिर खर्चा करके सामान खरीदना, वहाँ कैसे क्या होगा, क्या फंक्शन है, उसके लिए ड्रेसेस खरीदोगे, ये सब तैयारियां करोगे ना। लेकिन परमात्मा कहते हैं नई सृष्टि में आने के लिए तुम्हें कोई पैसे आदि देने की जरूरत नहीं है, कोई टिकट आदि नहीं निकलवाना है, बस उस सृष्टि पे चलना है। जब आने वाली सृष्टि नहीं बनेगी उसमें अगर आपको चलना है
तो मेरे मत पे चल और हर काम मेरे साथ करो। मैं तुम्हें सिखाता जाऊंगा कैसे कैसे काम करना है, कैसे कैसे बोलना है, कैसे कैसे उठना है, कैसे कैसे खाना है, कैसे कैसे पीना है, कैसे कैसे संबंध व्यवहार में आना है। क्योंकि नई सृष्टि में आपकी पुरानी चाल चलन नहीं चलेगी। नई सृष्टि में जैसे आप एक दूसरे से आजकल बोलते हो, संबंध में आते हो, ऐसा नहीं चलेगा। तो देखो, अगर हमें ये स्मृति रहे सारा दिन, अगर मुझे आज विश्वास हो गया और मैं आज से मुझे हर सेकंड स्मृति रहे कि अब मुझे उस दुनिया में जाना है तो उसके लिए तैयारी करनी, उस हिसाब से मैं हर सेकंड अपना चेंज करती रहूंगी अपने संबंध व्यवहार। परमात्मा कहते हैं उस सृष्टि में चलना है तो ये विकार आदि नहीं होंगे वहाँ पे, इसको छोड़ना पड़ेगा। तो अगर मुझे सदा ये स्मृति में रहा कि अब मुझे उस सृष्टि में जाना है, वो सृष्टि मतलब इसी सृष्टि पर ही जब वो स्वर्ग बनेगा, उस दुनिया में आना है, तो मुझे तो अब विकारों के वश होकर कोई काम नहीं करना है, उनके बारे में सोचना भी नहीं है, बुद्धि में उनके बारे में नॉलेज भी नहीं रखनी है। क्योंकि अगर मुझे जाना है तो ऐसी चीजों की नॉलेज रखूँ ना जो वहाँ पे काम आएगी। वहाँ पे तो काम आएगी पवित्रता, सुख, शांति, खुशियाँ, प्रेम, आत्मिक प्रेम, ये सब काम आएगा। तो मुझे अभी से इन सब को यूज करके जीवन जीने की आदत डालनी पड़ेगी। जैसे लोगों आजकल लोग दुख, परेशानियाँ, गम, बीमारियाँ, विकार, इनके वश होकर जीने की आदत पड़ गई है ना। लोग कहते हैं ना, क्या करूं, मेरी आदत है जोर से बोलने की, चिल्लाने की, जोर से हंसने की, झूठ बोलने की, किसी को चिढ़ाने की, मेरी आदत है। लेकिन अगर मुझे याद रहा कि मुझे तो नई दुनिया में जाना है तो मुझे अपनी आदत छोड़नी पड़ेगी ना, तो मैं अब से प्रयत्न करूंगी कि वहाँ तो मुझे किसी को चिढ़ाने को मिलेगा ही नहीं, वहाँ तो मुझे रोना, रोशना, जोर से बोलना, हंसना मिलेगा ही नहीं, कोई कंपनी नहीं होगी, क्योंकि सभी मुस्कुराएंगे। जैसे देवी देवताओं के चेहरे कैसे होते, हल्की सी मुस्कुराहट होती है। इसलिए बाबा कहते हैं सदा अगर आपको विश्वास हो गया है कि परमात्मा ये ज्ञान दे रहे हैं और ये ज्ञान से ही नई सृष्टि की, नई दुनिया की स्थापना हो रही है, नई दुनिया की सृष्टि पर नई दुनिया की स्थापना हो रही है, तो सदा ये स्मृति में रखो। अब पुरानी दुनिया की जो व्यवहार, चाल चलन, बाबा को छोड़ने को नहीं कह रहे। अब सबसे बात करो, सबसे मिलो, हंसी की बात करो, लेकिन ऐसे हंसी की बात नहीं करो जिससे आपका भी कोई फायदा नहीं, उनका भी कोई फायदा नहीं। ऐसे हंसी, ऐसे खुशी जैसा माहौल नहीं रखो कि सामने वाला दुखी हो रहा है और मैं खुश हो रही हूँ, ऐसा नहीं करना है। तो इसलिए परमात्मा में कुछ छोड़ने को नहीं कह रहे हैं, सिर्फ याद रखो कि अभी संगम युग है, अभी परमात्मा इस सृष्टि पर आकर हमें सिखा रहे हैं, अपनी मत दे रहे हैं। परमात्मा क्या बोलते हैं कि आपके बोल कम होने चाहिए, कम बोल में पूरा स्पष्टीकरण, धीरे होने चाहिए और ज्ञान युक्त बोल होने चाहिए। ऐसे बोल नहीं होने चाहिए जिसमें कोई सार नहीं है, कोई समझ नहीं है। जैसे कई लोग बोलते हैं ये बोल क्या रहे हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, कोई सेंस ही नहीं निकले, अननेसेसरी उल्टे सुलटे शब्द यूज करके आप बोलते हो। अगर हम ऐसे कभी ऐसे होते हैं ना, कई लोग ऐसे उल्टे सुलटे शब्द बोलते हैं, अगर हम उसकी रिकॉर्डिंग करके बाद में उस आत्मा को सुनाएंगे ना, तो वो आत्मा बोलती है ये मेरे बोल नहीं है, मैं ऐसे थोड़े बोल सकती हूँ। तो हमें ये कभी आत्मा को, लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि मैं भी ऐसे बोल सकती हूँ, मतलब उस समय वो बुराई के वश हो जाते हैं ना, अपना कंट्रोल खो लेते हैं अपने आप के ऊपर।
तो ऐसे वैसे बोलते फिर बाद में उनको कोई बोलता है तो उनको रियलाइज होता है तो मैंने गलत बोल दिया। तो अगर सदा ये स्मृति रहेगी, कभी भी किसी सिचुएशन किसी पर्सन के वश नहीं होना है। कैसे होता है, जब हम मेरा मेरा करते हैं ना तो हम वश हो जाते हैं। मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरे फलाने, मेरे अच्छा बोल रहे हैं, तो फिर सोचते हैं अब इनको सुधारने के लिए अब ऐसा करना पड़ता है। लेकिन अगर हमें स्मृति रहे कि मेरा तो कुछ है ही नहीं है, तो संगम युग पे बाबा ने अभी आके हमें स्मृति दिलाई है कि आप तो खुद ही आत्मा मेरी हो, आपका मेरा कौन है, मैं आपका आप मेरी, बस और कोई है ही नहीं। बाकी सभी आत्माएं आपके भाई हैं, आपसे पाठ बजा रहे हैं। जब हम परम धाम में होंगे ना सब आत्माएं तो सब इंडिविजुअल होती है, किसी से कोई हिसाब किताब नहीं होता है, सब इंडिविजुअल आत्मा होती है। सब हर सितारे में जो दुनिया बोलते हैं ना, ये आसमान के सितारे नहीं है, हम धरती की आत्मा सितारे में अपनी अपनी दुनिया है। ये तो अभी हम एक दूसरे बुरे कर्म जो हमने किए हैं, जो भी हिसाब किताब है, उसके कारण हम एक दूसरे से बंधे हुए ना। तो कहते ना क्या करूं, बच्चों का बंधन है, जॉब का बंधन है, फलाने का बंधन है, आत्मा बंधी हुई, आत्मा चाह रही है मैं कुछ और करूं, लेकिन आत्मा को वो जो आत्मा बच्चे के रूप में आई है ना, वो उसको बांध के बैठी कि नहीं, मैंने तेरे को पिछले जन्म में पालना दी, अब आपको मेरे को देनी है पालना, आप और कुछ कैसे कर सकते हैं। ऐसे है ना, अगर हम स्पिरिचुअल वे से देखें कि मैं भी आत्मा, वो भी आत्मा, ये आत्मा मुझे बांध के बैठी है, नहीं तो मैं अगर ये आत्मा नहीं होती तो मैं कुछ और कर लेती। कहते ना बच्चे घर से बाहर कहीं जाते घूमने के, यहाँ मैं अपना काम कर सकती हूँ। बच्चे मतलब और भी कोई घर में भी होता है ना, मतलब हर आत्मा एक दूसरे को बांध के रहती। तो आत्मा जब इन सब बंधनों से छूट जाती है ना, तो वो बहुत अच्छे से अपना जीवन जीती। सबके में ऐसे ही होगा, सबसे पहले आत्माएं अपना अपना शरीर लेके किसी भी दैहिक संबंध में, कोई बाप होगा, माँ होगी, बच्चा होगा, लेकिन कोई आत्मा किसी को बांध के नहीं रखती। कभी माँ ऐसे नहीं बोलेगी कि मुझे इस बच्चे का बंधन है, इस पति का बंधन है। कभी पति नहीं बोलेगा कि मुझे अपने फैमिली का बंधन है, इसलिए मुझे जॉब करनी पड़ती है, इसलिए मुझे कमाना पड़ता है। नहीं, हर आत्मा के पास अपना अपना वर्षा होता है जो भी परमात्मा हमें दे रहे हैं। मतलब आप कुछ कमाना नहीं भी कमाएंगे ना, तो वहाँ पे इतना धन होता है, तो हर आत्मा को अभी जितना भी परमात्मा द्वारा वर्षा मिल रहा है ना, वो आत्मा उतना सोना, उतना हीरा वहाँ से उठा सकती, कोई उसको रोकेगा नहीं। वहाँ पे ऐसे धंधा वंदा नहीं होता है, वहाँ पे सिर्फ लेन देन का काम होता है। जो खेती करेंगे वो अपना सामान कपड़े वालों को देके कपड़ा लेंगे, ऐसे होता है। मतलब कोई किसी का बंधन नहीं होता है। ऐसा जीवन हमें बाबा अभी सिखा रहे हैं। अब यहाँ तो हम छोड़ नहीं सकते ना, लेकिन यहाँ बाबा हमें बिना बंधन के जीवन कैसे सिखा रहे हैं। कहते हैं आप ये नहीं सोचो कि मुझे मेरे बच्चे का, मेरे पति, मेरी फैमिली का मुझे ध्यान रखना है, आप ये सब मुझे दे दो, आप सिर्फ मुझे याद करो और मुझे बताओ कि आपको क्या क्या करना होता है सारा दिन, तो मैं आपसे कराऊंगा, फिर आपको बंधन नहीं लगेगा। और आपकी अगर और कुछ भी इच्छा है वो भी बाबा की मदद से पूरी हो जाती है। कभी कभी होता है ना, कोई बंधनवश हम कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन आत्मा को वो चीज खींचती है। तो आजकल यही तो है ना दुनिया में, देखो घर गृहस्थी में लोग दुखी, परेशान, बर्डन क्यों है। लोग गृहस्थी बना लेते, बच्चे पैदा कर लेते थे, उसको ठीक तरीके से पालना क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि जो लोग पैदा करते हैं ना, उस आत्मा के बाद में कोई अंदर इच्छा उत्पन्न होती है, मुझे ये करना है, वो करना है, ये करना है,
फिर वो अपने उस फैमिली के बंधन में कर नहीं पाती तो आत्मा फ्रस्ट्रेट हो जाती है, फिर आत्मा चिक करती है, फिर आत्मा अपने फैमिली मेंबर्स को ठीक तरीके से ध्यान नहीं दे पाती है, वो काम भी नहीं कर पाती, ये काम भी नहीं कर पाती, इसीलिए बीच में फंस जाती है। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं सब बंधन मुझे दे दो और मेरी मत पे करो। और जितना हम सब कुछ ध्यान पर, ये जो समय है अभी, इस समय को ध्यान में रख के चलेंगे ना, और आपकी लाइफ में भी जो भी एट प्रेजेंट जो समय है उसको ध्यान में रखकर आपने जो भी लाइफ चूज करी है उसको अगर आप मेंटेन करके चलोगे ना तो आप हैप्पी लाइफ जियोगे। और इधर उधर की देखा देखी ये लोग वो लोग करके चलोगे ना तो आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए कभी भी किसी से रीस नहीं करनी चाहिए, वेस्ट करो, रीस नहीं करो। तो बाबा कहते हैं हमें कि सदा स्मृति में रखो ये संगम युग है और परमात्मा हमें उस दुनिया में ले जाने आए हैं जो दुनिया अब आने वाली है। तो उस दुनिया में चल के हमारा लाइफ स्टाइल कैसा होगा, हमारी इच्छा, क्योंकि शरीर तो हो गई, आत्मा को शरीर रूपी वस्त्र मिलेगा, लेकिन वहाँ पे तत्व प्रदान तत्वों से बना हुआ शरीर मिलेगा। मैं आत्मा के जो गुण संस्कार होंगे वो दैवी होंगे। तो हमें वैसे गुण संस्कारों को जीवन में धारण करने का अभी से प्रयत्न कर, वहाँ जाके तो सिर्फ हमें प्ले करना है, प्रैक्टिस तो यहाँ करनी है ना। जो भी बाबा हमें बोल रहे हैं संस्कार स्वभाव तो सब हमें अभी ही धारण करने। अभी आप देखो आप में कौन कौन से ऐसे संस्कार हैं जो आपको लगते हैं ये दैवी संस्कार नहीं, ये दैवी स्वभाव नहीं, आप खुद ही अपने आप को चेक करो, आपको पता लग जाएगा। फिर आपको उसको चेंज करना है। समझो आपका संस्कार है किसी को उल्टा सुल्टा बोलना या जोर से बोलना, चिल्लाना, रोना, रूसना, चिढ़ाना और इधर उधर की बात इधर उधर करना, और जो भी आपको ऐसे आखिरी स्वभाव संस्कार लगते हैं तो सबको आपको चेंज करना है। सिर्फ कितना सिंपल है ना, सिर्फ अपने स्वभाव संस्कारों को चेंज करना है तो आप उस दुनिया में आ जाओगे। और वो आप कब कर पाओगे, जब आपको स्मृति होगी कि ये कौन सा समय चल रहा है। देखो आप कितने लकी आत्मा हो कि आपको समझ में आ गया ये जो समय की घड़ी है ना, सुबह दिन शाम रात, सृष्टि पर भी सत्युग की सुबह, त्रेता दिन, द्वापर शाम, कलयुग रात, अभी अमृत वेले का समय सृष्टि पर चल रहा है, फिर से सुबह सत्युग आने वाला है। तो आपको समझ में आ रहा है, आप समझ गए हो कि सृष्टि का परिवर्तन समय आ गया है, कलयुग से सत्युग आने वाला है। आप ये समझ गए, आपकी बुद्धि कितनी अच्छी है। तो सब थोड़ा सा है ना जो आप समझ गए हो ना कि परमात्मा सृष्टि पर आके नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उनसे उस दुनिया में चलने के लिए जो हमें शक्ति गुण समझ स्वभाव संस्कार अच्छे जो धारण करने हैं ना, वो परमात्मा को याद करके धारण करते जाओगे। बस अब आपको क्या करना है, सिर्फ अपने स्वभाव संस्कारों को परिवर्तन करना है और परमात्मा को याद करके अपनी आत्मा में शक्ति भरनी है, पवित्र बनाना है अपनी आत्मा को। उसके लिए सिर्फ आप बिंदु आत्मा बन बिंदु बाप को याद करो कि तो सहज है हर कर्म करते हुए। इसके लिए हमें सदा स्मृति रहे। अच्छा मुझे भी किसी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को
याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते वरदान है। मास्टर दाता बन, खुशियों का खजाना बांटने वाले सर्व की दुआओं के पात्र बन। बाबा कहते हैं वर्तमान समय सभी को अविनाशी खुशी की आवश्यकता है। सब खुशी के भिखारी हैं। अब सोचो, पर भगवान कह रहे हैं इस समय की सब खुशी के भिखारी हैं और आप दाता के बच्चे हैं, क्योंकि हमने परमात्मा को पहचान लिया। हमें इतनी बड़ी खुशखबरी मिली और हमने समझ ली। हम इस खुशखबरी को समझ गए कि हमारे लिए सुख की दुनिया आने वाली है। तो दाता के बच्चों का काम क्या है? बस बाबा हमें काम दे रहे हैं कि जो भी आपके संबंध संपर्क में आए उसे खुशी देते जाओ। अब चेक करो, आप दे सकते हो? कोई आपके संबंध संपर्क में आए और आपकी ग्लानि कर रहे हैं तो आप उनको खुशी कैसे दे सकते हो? तो ये हमें अभ्यास करना है, ये हमें सोचना है। अगर कोई भी मेरे संबंध संपर्क में आ रहा है, मुझे मेरे लिए मेरी इंसल्ट कर रहा है, मेरी ग्लानि दे रहा है, लेकिन बाबा ने तो बोला कि जो भी आपके संपर्क में आए उसको खुशी देनी है। अब मैं इसको खुशी कैसे दूंगी? उसके लिए हमें मन में क्या सोचना पड़ेगा? उनकी गालियां नहीं सुनना, उनकी गालियों को मन में न रख के उस आत्मा के ऊपर रहम की भावना रखना, दया की भावना रखना, क्षमा की भावना रखना। ये प्रैक्टिस करने से आ जाती है। उस समय ये सोचना, चलो मेरा हिसाब किताब चुप हो रहा है, थैंक यू बोलना उस आत्मा को, थैंक यू भाई। उनकी बातें सुनते हुए भी नहीं सुनना, मन में नहीं रखना। अब मुझे उनको खुशी देनी है तो बाबा उस समय संकल्प करना, बाबा आ जाओ, आपने बोला है ना खुशी देनी है, ये मुझे गाली दे रहे हैं, आप इनको खुशी दिलवाओ मेरे से। कुछ भी समझ में नहीं आए तो बाबा को बुला लेना। तो ऐसे बाबा उस समय हमारी मदद जरूर करेंगी, जिससे माहौल ही चेंज हो जाएगा और वो आत्मा खुश होके जाएगी और आपको उनकी बातें फील भी नहीं होंगी। ये बाबा का मैजिक होता है। अगर आप समय पे बाबा को याद करते हो ना, सदा याद करते रहेंगे तो वो आत्मा आपको गाली देने भी आएगी तो भी चली जाएगी, देगी ही नहीं। फिर समझो हो गया कोई बात, लेकिन आप बाबा को तुरंत बुला लेना। तो बाबा कहते हैं जो भी संबंध संपर्क में आए उसकी खुशी देते जाओ, कोई खाली ना जाए, इतना भरपूर हो। और दूसरी बात, अगर आप सारा दिन अच्छी अच्छी बातें, खुशी की बातें मन में सोचते रहोगे ना, तो कोई आपकी इंसल्ट भी करेगा ना, आपको वो फील नहीं होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी अपनी उस खुशी की बात में व्यस्त हो। आपका मन ऐसा होता भी है। कभी कभी कोई इंसान किसी दिन बहुत खुश होता है ना, उसके मन में कोई खुशी की बात होती है, तो सामने वाला उनको कुछ भी बोलेगा ना, उसको फर्क नहीं पड़ता है। जैसे बच्चे होते हैं, बच्चे को देखा है, बच्चे इतने खेलने में बिजी होते हैं, इतना व्यस्त रहते हैं अपनी दुनिया में कि कोई उनको डांटता है, मारता है, ऐसा का वैसे ही रहते हैं। तो लोग बोलते हैं तो उनको कुछ असर ही नहीं होता है, डीठ है ये तो। पर वो आत्मा अपने मन में अपनी खेल के विचारों में, अपनी मस्ती में इतनी व्यस्त है कि आपने जो उनको बोला उसने मन में सोचा ही नहीं, उसको पता ही नहीं है। आप उसको बोल रहे तो ऐसा है, ये करता है, उसको वो शब्द का मीनिंग ही नहीं पता है, तो वो मन में सोच ही नहीं रहा, उसको तो बस अपना खेलना है, अपनी चीजों पे ध्यान देते हैं। तो ऐसे ही हमें भी सदा बाबा कहते हैं मन में इतनी सारी खुशियों की बातें सोचते रहो, तो आप जब अंदर से भरपूर होंगे ना, तभी हम औरों को खुशियाँ दे सकते हैं। हर समय देखो, मैं मास्टर दाता बनकर कुछ दे रहा हूँ इनको, सुख, शांति, खुशी, या सिर्फ अपने में ही खुश हो, उनको भी देनी चाहिए। जैसे बच्चे देखो खुद भी रहते हैं, खुश रहते हैं, तो बच्चे औरों को भी खुश करते हैं ना। कोई अगर घर में जो बुजुर्ग होते हैं, बड़े होते हैं, जो भी टेंशन में होते हैं, लेकिन बच्चों को देख के सब खुश हो जाते हैं।
तो बच्चों से कितनी सारी चीजें सीखने को मिलती है ना। एक तो बच्चों से सबसे ज्यादा हम सीख सकते हैं पेशेंस। बच्चों को आप पालोगे ना, आप पे पेशेंस बहुत आ जाएगा। लेकिन आप उनको, उनकी जो हरकतें, उनकी जो अच्छी वैसी जो बातें होती है ना, जो नटखटपना नहीं मानते, आप उनमें क्रोध नहीं करना, उनको मारना नहीं। आप पेशेंस रख के उनको सिखाना, उनसे काम लेना, उनको काम कराना, तो आप में पेशेंस आएगा। फिर लोग पेशेंस खो देते हैं ना, तो बच्चों को मारने लग जाते हैं, डांटने लग जाते हैं। तो हम बच्चों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं कि वो जैसे सदा खुश रहते हैं, औरों को भी खुशी देते हैं ना, क्योंकि वो सदा खुद ही खुश रहते हैं, कुछ न कुछ अच्छा सोचते रहते हैं। खेल कूद कैसे, हमें भी कुछ न कुछ अच्छा सोचना है, तो हम औरों को भी खुशी देंगे, हम भी खुश रहेंगे। जितना दूसरों को देंगे उससे क्या होगा, हमें दुआएं मिलेंगी, और उन दुआओं से क्या होगा, हमारे जीवन में हम सहज ही आगे बढ़ते जाएंगे। स्लोगन है, संगम की प्राप्तियों को याद रखो तो दुख व परेशानी की बात याद नहीं आएगी। अगर आपको कोई दुख या परेशानी की बात अभी भी घड़ी घड़ी याद आती है, तो आप उसकी जगह आज से उस बात पे ध्यान ही नहीं देना। जैसे वो आए ना, वैसे तो आप सदा ही कुछ न कुछ अच्छा सोचते रहना, फिर भी अगर वो बात आती भी है ना, तो उसको इग्नोर करके कुछ अच्छा सोचने लग जाना, उसको ध्यान नहीं देना। उसको आप ऐसे नहीं कि लोग कहते हैं देखो इतनी दुख की बात होगी और इनको दुख नहीं है। अरे दुख के बाद में दुखी होके क्या करना, हो गया, आप नेक्स्ट क्या करना है वो सोचो ना। तो हमें सदा अच्छी अच्छी बातें सोचते रहेंगे ना, तो दुख की और परेशानी की बात आप पे ही खत्म हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, संगम युग पे हमें मिल रहा है बाबा से, इन प्राप्तियों को आप याद रखोगे ना सारा दिन, तो आपको कभी भी पुरानी दुख की कलयुगी बातें याद ही नहीं आएंगी। क्या ओम शांति।